Well, welcome to all, dear students. Hope you will be fine. Good evening to all. Let's start. शुरुआत करते हैं. जैसा हमने आपसे कहा था, आज भी हिस्ट्री की क्लास है और आज लेट नाइट तक हम आपको शेड्यूल जारी कर देंगे. कल आपको सुबह तक शेड्यूल मिल जाएगा. शेड्यूल के ऊपर पूरे जून मंथ का एक शेड्यूल आपको दे देंगे. तो शुरुआत करते हैं वक्त गवाए बगैर. और आपका जो हेडिंग्स है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं. तो आज हम चैप्टर 7 और 8 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का. तो ध्यान में रखना है इन चीज़ों को. ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं. जो कुछ भी 6th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर 7 में लिखा हुआ है, हमारा फोकस उस पे होगा. ये वीडियो आपका 7th क्लास के ऊपर है. चैप्टर 7 क्लास 6 चैप्टर 7. तो ध्यान दें, यहाँ पे चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार. न्यू क्वेश्चंस न्यू आइडियाज. न्यू क्वेश्चंस न्यू आइडियाज, इसका सीधा सा अर्थ है बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म. क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में क्या हो रहा है याद रखेंगे. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो उत्तर वैदिक काल का आखिरी पड़ाव है, इस समय आते आते जो 16 महाजनपदों के रूप में हम सांस्कृतिक क्षेत्रीय इकाई देखते हैं, उसी समय गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के अलावे 361 अन्य महापुरुषों का जन्म होता है और वो अपने अपने विचारों को लोगों के सामने लाते हैं. इस तरह से हमारे जीवन पद्धति में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है. हम हिंसक समाज से अहिंसा की ओर बढ़ गए. ये इम्पोर्टेंस है उस समय का. जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े, अति उपभोक्तावाद जो था, ईर्ष्या भाव, आडंबर, इन सब को छोड़कर एक शांत चित्त उदार दृष्टिकोण जीवन का अपनाने की बात हुई. और उनके विचार लोगों को इतने अच्छे लगे मानव के ख्याल से, मानवता के ख्याल से, कि लाखों की संख्या में उनके विचारों को लोगों ने अपनाया और समय के साथ वो विचार एक धर्म का रूप लेते चला गया, जो आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में जाना जाता है. याद रहे, कभी एक करोड़ों की संख्या में ये बौद्ध धर्म थे, आज भी करोड़ों की संख्या में पूरे वर्ल्ड में हैं. लेकिन जहाँ पे ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म का, जहाँ ये नए आइडियाज़ डेवलप हुए, वहीं पर इन दोनों धर्मों की संख्या के धर्मों को मानने वालों की संख्या बहुत कम है. एक तो बौद्ध धर्म हमारे देश में लगभग 55 लाख लोग हैं और जैन धर्म तो और भी कम, लगभग 45 लाख लोग हैं. तो ये सिमट कर रह गया है, विदेशों में फैल गया, हमारे यहाँ ये कम हो गया. उसके पीछे कई रीज़न्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं. तो एक रीज़न तो ये है कि बौद्ध धर्म से जो शांति का संदेश गया, तो फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टर्बेंस हुआ और आसपास से हमले ज़्यादा होने लगे. और एक समय के बाद लोगों ने ये सोचा कि नहीं, बौद्ध धर्म से क्या होगा कि हम जीवन तो सम्य भाव से जी लेंगे, लेकिन अपने देश के, राज्य के, राष्ट्र की तो भावना थी नहीं, तो राज्यों की, जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते. क्योंकि अगर हम नहीं आक्रमण करेंगे तो कोई और करेगा. हम अगर बिल्कुल नहीं करेंगे तो सोचेगा कि नहीं, इस पर आक्रमण किया जाए. तो ये थ्योरीज है. और कुछ ऐसे राजा हुए जो बौद्ध धर्म से ईर्ष्या भाव रखते थे और अपने हिंदू धर्म को फिर बढ़ाने के चक्कर में बौद्धों का भी कत्लेआम किया.
ये भी एक ज्यादती थी, निरंकुशता थी। ध्यान में रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो विचार हैं बिल्कुल मानवीय विचारों से ओतप्रोत हैं और आज हमें भी स्वीकार है और पूरी दुनिया इसे स्वीकारता है। तो चलिए हम वैसे ही पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पहले पुस्तक के नज़रिए से पन्नों पर क्या लिखा है उसके हिसाब से देखें, क्योंकि मैं पूरा अभी बौद्ध धर्म को की कहानी बताने लगूं, गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, तो हम इन पन्नों से अलग चले जाएंगे। हम इसकी कैपेसिटी को बस देखते हुए पहले देख लें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर अनघा नाम की एक लड़की है, पुणे महाराष्ट्र की है और वाराणसी से बिलोंग करती है, ट्रेन से आ रही है। तो पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश को ट्रेन से जा रही है और उसके जो हैं बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जा रहे हैं। यानी पुणे के ये स्टूडेंट्स हैं जिसे शिक्षक शिक्षिकाएं सारनाथ लेके जा रहे हैं और बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल है उसको दिखाने के लिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, वहाँ ये स्टोरी को डेवलप करता है और जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है या अन्य चीज़ें उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले देखिए बुद्ध की कहानी। यहाँ जो दिया है उस पर ध्यान दें। हमारे सामने पेज नंबर 65 है, नए प्रश्न नए विचार हैं, ध्यान दें। ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं ये एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2, जो टीजीटी लेवल का सीटेट एग्ज़ाम होता है टीचर्स के लिए। पेपर 2 ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आता है, वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। अदर एग्ज़ाम्स पीजीटी टीजीटी देते हैं सब जगह, और गौतम बुद्ध तो ऐसे हैं कि पीआरटी में भी महत्वपूर्ण है, एनवीएस में, केवीएस में, जहाँ भी जाइए हर जगह, और आईएएस पीसीएस से लेके छोटे मोटे सभी जगह ये है ही टॉपिक बड़ा रिलेवेंट। पर देखते हैं हमारे इस चैप्टर में कितनी बातें लिखी हुई है। बुद्ध की कहानी। सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाएगा, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली थे। गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था, गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। समझ में आई बात? मैंने पहले बताया 6th सेंचुरी बीसी 363 peoples were come inside of the spiritualities and they are speaking their own philosophy to understand the life and the whole social system. उन्हीं में से गौतम बुद्ध भी थे, महावीर स्वामी भी थे। अब आइए, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से रिलेट करते थे। जो वज्जी शब्द था उसी में एक था शाक्य कबीला, शाक्य जन, ठीक है, शाक्य राज, और उसकी राजधानी थी कपिलवस्तु, और वहीं से बिलोंग करते थे, यानी वहां उनका जन्म हुआ। तो बुद्ध ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय थे, शाक्य जन या कबीले से थे। शाक्यों की राजधानी जो थी वह कपिलवस्तु थी, जो आज भारत और नेपाल के बॉर्डर में आ जाता है, ठीक है। और आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। कुशीनारा में मृत्यु से, ठीक है, पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हुए बिताया और लोगों को शिक्षा दी। यानी उनका पूरा जीवन शिक्षा पाने के बाद लोगों को उपदेश देने में गया। प्रीचिंग टू पीपल टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड हाउ टू लिव योर लाइफ, दैट इज द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्ट ऑफ लिविंग। ये चाह तो एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा करते थे और अंततः वो आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीमार पड़ गए और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। पेज हम पलट रहे हैं, हम बाद में कहानी डेवलप कर देंगे आपको। अब आइए पेज नंबर 66 पे आ गए और जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां से 2 लाइन पढ़ने का है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम इन तमाम लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं।
बेटा हमारे और आपके अंदर जो कष्ट का कारण है वो है हमारा डिजायर, महत्वाकांक्षा, जिसको गौतम बुद्ध ने क्या कहा? तन्हा। और तन्हा प्रकृत शब्द है जिसका संस्कृत में अर्थ हुआ तृष्णा, तो उसे इसे ना तृष्णा कहा है, ये याद रखिएगा। और उन्होंने कहा कि आत्मसंयम, आत्मसंयम का संदर्भ तो जानते ही हैं आप। उन्होंने क्लियर कहा कि आत्मसंयम से हम इस तृष्णा से मुक्ति पा करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। बताऊंगा ये क्या कहा उन्होंने। फिर आइए, हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल, रिजल्ट्स हमें मिलेगा, इस जन्म में ही मिलेगा और अगले जन्म तक भी मिलता रहेगा। कहने का मतलब है जन्म के बाद भी प्रभावित हुआ। कैसे? तो जरा देखिए, अगर हम अच्छा काम करके जाते हैं, आप लोगों को प्यार से पढ़ाते हैं, तो कल हम गुजर भी जाएंगे तो आप इतना याद रखिएगा, सुनील सर अच्छे शिक्षक थे, उनका स्वभाव भी अच्छा था और ठीक ठाक पढ़ा भी लेते थे। ये कहें अगर मैं अच्छा पढ़ाऊं और बिहेव अच्छा ना रखूं तो कहेंगे हाँ शिक्षक तो अच्छे थे, पढ़ाते तो अच्छा थे, पर आदमी ठीक नहीं थे, खड़ूस थे, मेरे मरने के बाद भी मेरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, मैं अगला जन्म लिया नहीं लिया या जो भी, पर प्रभावित कर रहा है, ये मतलब है। ऐसे बहुत सारे जो इसी पल इसी क्षण सब दिख जाता है। अब आइए, गौतम बुद्ध ने जो भी शिक्षा ग्रहण की, लोगों को शिक्षा दिया, वो सामान्य भाषा जो उस टाइम में गंगा घाटी में प्रचलित था उसी में दिया। उस भाषा को कहते हैं क्या? प्राकृत। हालांकि प्राकृत भाषा की कई बोलियां थी, डायलेक्ट्स। I mean Prakrit language has number of dialects. One is called the Magadhi, I mean Ardh Magadhi. Second is called the Pali. गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में शिक्षा दी, प्राकृत के पाली डायलेक्ट्स में। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा के अर्ध मागधी शैली में शिक्षा दी। ये है, ये बात हो गई। अब है अगला पॉइंट। बुद्ध ने कहा कि लोगों में शिक्षा को केवल नहीं स्वीकार करें, बल्कि उनका उपदेश जो है उसको अपने विवेक पर परखें, जांचें, तब देखें। यानी उन्होंने खुद कहा कि मैं क्या आपको उपदेश दे रहा हूं, गौतम बुद्ध का उपदेश है मान लो, नहीं। फर्स्ट यू हैव टू मेजर इट, अप्लाई इन योर लाइफ, इफ इट इज फ्रूटफुल देन यू हैव टू बी ओबे। जो मैं उपदेश दे रहा हूं उसे मेरा मान कर ये मान मत लो, पहले अपने विवेक बुद्धि से उसे अपनाओ, अगर ठीक लगे तो कंटिन्यू करो। ये उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही ना। जैसे मैं भी कोई चीज कहता हूं बेटा, तो अगर वो विवेक सम्मत है और आपके लिए सुटेबल है तो अपनाना चाहिए, ह्यूमन के लिए सुटेबल है तो अपनाना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक पिक्चर है जो सारनाथ का स्तूप को दिखाता है, ठीक है। तो सारनाथ का स्तूप जहां पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, और सारनाथ के इस उपदेश के आधार पर बाद में अशोक नाम का राजा ने उनके लिए एक स्तूप वहां बनाया जिसे कहते हैं धम्मेक स्तूपा। चलिए पेज नंबर 67 पे आते हैं, और एक बॉक्स है, बॉक्स में लिखा है किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र। कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध चमत्कार में विश्वास नहीं करते, जैसा कर्म करेंगे वैसा होगा। और सृष्टि का जो परिचालन है, जो ऑर्बिट प्रोसेसिंग ऑफ द अर्थ है, वो अपने हिसाब से होता है। मरना, जीना, हंसना, रोना, सुख दुख सब जीवन के अंग हैं। दुख को अगर हम सुख समझ लें तो आराम से, जैसे आज कोरोना कितना बड़ा दुख है, कोविड-19, लेकिन इसको अब जब हम लॉकडाउन में हैं और ये समझ लिए कि बाहर जाएंगे तो खतरा है, तो घर में रहते हुए भी जीवन सुखमय जी रहे हैं। यहाँ तो हम थाली भी पीट देते हैं, बजा भी लेते हैं बाजा, लोगों को एंजॉय भी कर लेते हैं, गीत संगीत सब चलता है, तो ये सब हम दुख को सुख में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब दृष्टिकोण पर आधारित होता है कि आप किसे सुख और किसे दुख मानेंगे। एक मिनट,
हाँ बेटा, सॉरी बेटा। तो हम जो कह रहे हैं उसको समझिए। तो किस्सा, गौतमी नाम की एक स्त्री थी, उसका एक बालक डेथ कर गया था, बहुत दुख में थी, और वो फिर किसी ने कहा बुद्ध के साथ जाओ, गौतम बुद्ध के पास जाओ। वो आए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मर गया, बहुत दुख है, इसको जिंदा कर दीजिए, आप तो चमत्कारी हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं जिंदा कर दूंगा, पर एक छोटा सा काम कर दो। क्या? तो मुझे एक मुट्ठी सरसों ला के दे दो। खुश हो गई, बस हो गया काम। फिर उन्होंने ये कहा लेकिन सुनो, ऐसे घर से सरसों ला के देना जिस घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। वो औरत समझ गई, किस्सा गौतमी समझ गई, और फिर उसके बाद उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो वो चमत्कार में बिलीव नहीं करते थे, और जो सृष्टि का नियम है उसके हिसाब से चलने का प्रयास करते थे, और जो सुख दुख है उसको अपना समझ करके जी लो, यानी दृष्टिकोण अपना बदल लो। जैसे कोरोना में हमने दृष्टिकोण बदल लिया तो उतना बड़ा दुख नहीं लगता। आज देखिए, लोग जो भी घर में खाने पीने में मस्त हैं, कोई रसगुल्ला बना रहा है, कोई रसमलाई बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई जलेबी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है ना, कोई मसाला डोसा बना रहा है। मालूम है क्यों? बाहर खाने की आदत थी, अब घर में ही बना रहे हैं क्योंकि बाहर जा नहीं सकते। दूसरा मालूम है क्यों? जब इंसान को दुख होता है तो खाना अच्छा अच्छा खाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण यह है, कमा के भी क्या कर लोगे, मौत कभी भी आ सकती है। तो एक्सट्रीम मरने की कोई जरूरत नहीं है, जो है उसमें सुख भोगो। तो सबसे पहले तो रोटी होता है, फिर कपड़ा, फिर मकान, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, यही ना होता है। और उसके बाद एक डाटा इंटरनेट का, ठीक है। तो कहने का मतलब है लोगों का जो है नजरिया बदला है। बस यही गौतम बुद्ध कर रहे थे कि जो स्थिति है यथास्थिति उसको समझने का प्रयास करो, उसको आत्मसात करो और सुखी जीवन जियो। नजरिए ऊपर वो ध्यान देते थे। तो दृष्टिकोण है ये। चलिए बॉक्स के बाद आइए, नीचे लिखा है उपनिषद। अब उपनिषद में क्या है तो ये देखिए, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय जो है बहुत सारे चिंतक भी थे और बड़े बड़े स्कॉलर्स जो है प्रश्न ढूंढ रहे थे कि जिंदगी क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, सुख क्या है, दुख क्या है। इन पर चिंतन चल रहा था। आज भी चिंतन होता है। मानवाधिकार क्या है, स्त्रियों का अधिकार क्या है, जेंडर इक्वलिटी क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। हर समय का अपना अपना विचार चलता है। तो विचार चल रहा है। ऐसे विचारक लोग जो है कुछ अच्छे फिलॉसफी गढ़े और किताब लिखी, और इस तरह से कई लोग जो है आए। तो आत्मा और ब्रह्म, सार्वभौम आत्मा, उन्होंने आत्मा के ऊपर बात करी, ब्रह्म के ऊपर बात करी, सृष्टि और यह आत्मा। हम बात दोनों को ये पाया कि सृष्टि और ब्रह्म यानी आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम से ही तो सृष्टि है, एक एक आत्मा जुड़ करके ये सृष्टि का निर्माण होता है, ब्रह्म का निर्माण होता है। सही बात है। अब देखिए, तो ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया, और वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ये इसका है। तो आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। ऐसे कई विचारकों का संकलन जो आया तो उसे उपनिषद कहते हैं। वैसे उपनिषद जो है वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है, और बताया था ना 4 वैदिक ग्रंथ होते हैं। एक वेद जिसमें 4 वेद आते हैं, उसके ऊपर 8 ब्राह्मण, उसके ऊपर 8 आरण्यक, उसके बाद 108 उपनिषद। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये चारों मिलकर के क्या हो जाते हैं? वैदिक ग्रंथ, वैदिक एपिक, चारों मिलकर के। और सबसे अंत में क्या आया? उपनिषद। तो उपनिषद को ही कहते हैं वेदांत, जहां वेदों का अंत हो। तो लगभग 108 उपनिषदों का रचना हुई। और उपनिषद का मतलब है, उप मतलब नजदीक, यानी गुरु के नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जितने भी उपनिषद 108 सभी के सभी जो है लिखे हुए हैं, वो डायलॉग वर्स में लिखे हुए हैं, संवाद शैली में। जैसे आपने प्रश्न किया शिष्य बच्चों ने, और गुरु ने उसका जवाब दिया। तो प्रश्नोत्तर शैली, क्वेश्चन आंसर, संवाद शैली, डायलॉग वर्स, वार्तालाप शैली, ये है उपनिषद। सभी के सभी डायलॉग वर्स में, संवाद शैली में, बातचीत के रूप में, वार्तालाप के रूप में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो ये याद रखिए,
जैसे 10 ईयर्स लेते हैं ना 9th 10th 11th 12th पास करने के लिए, ऐसे। अब अगला पेज पलटते हैं। अब जो है बेटा वो देखिए, फिर एक बॉक्स है पेज नंबर 68 पे, बुद्धिमान भिखारी। एक भिखारी है, ठीक है, और उसके बारे में है, तो ध्यान दें। हमारे पास एक उपनिषद है, बहुत सारे, केन उपनिषद, श्वेतासर उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं। मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो एक छांदोग्य उपनिषद है, उसमें एक कहानी है। एक भिखारी है, वो भिखारी जो है भीख मांगते हुए ऋषियों के आश्रम के पास पहुंचा। और ऋषि मुनि तो आप जानते हैं बहुत सारी उपासना करते हैं, तो ऋषि मुनि जो है विद्वजन लोग जो उपासना कर रहे थे, तो उनसे जाकर के भिक्षा मांगा, तो कोई ध्यान नहीं दिया। फिर भिक्षा दिया तो उससे पहले बातचीत हुई। अब देखिए बातचीत क्या है। छांदोग्य उपनिषद में शौनक और अभिप्रतारिण नाम के 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा का उपासना करते थे। मैंने कहा शौनक ऋषि और अभिप्रतारिण ऋषि, ये दोनों किसकी? ब्रह्म का, सृष्टि, यही बड़ा आत्मा है उसका वो उपासना करते थे। वहां पर एक भिखारी आया और बोला भोजन दीजिए। विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, ब्राह्मणों ने कहा कि तुम जो हो कुछ नहीं दे सकते, यानी हम तुमको कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने कहा विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रेत ने उत्तर दिया सार्वभौम आत्मा की, यूनिवर्सल सोलिज्म की। ठीक है, ओ तो इसका मतलब आप यह है कि आप सार्वभौम आत्मा की संपूर्ण विश्व में विद्वान है। तो फिर ऋषि ने कहा हाँ, सार्वभौम आत्मा जो है पूरे सृष्टि में विद्वान है, कण कण में है। ठीक। फिर उन्होंने भिखारी ने कहा हाँ हाँ हाँ, अब हम सब जानते हैं कि आपने सही कहा। तो भिखारी ने फिर कहा तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का ही एक भाग हूं, मैं भी उस सार्वभौम आत्मा का ही एक भाग हूं। तो जिसकी आप उपासना करते हैं उसको आप भिक्षा नहीं देंगे, भोजन नहीं करवाएंगे। तो इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज है। तो इसमें है क्या? बुद्धिमान भिखारी। तो ये चीज कितना बड़ा कहानी का अर्थ है, छांदोग्य उपनिषद है, बहुत है। यही सब पढ़ करके गौतम बुद्ध और भी महान व्यक्तित्व के आदमी बने। तो हमारे उपनिषद में अच्छी अच्छी बात है। आज देखिए, जो मैं हूं वही तो आप हैं, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे और आप में, सब में वही आत्मा है। आज मैं बड़ा हो गया, शिक्षक हो गया, आप स्टूडेंट्स हैं, कल IAS IPS टीचर, और हमसे भी महान टीचर बनेंगे। यही तो प्रसार है, प्रोसेसिंग है, ध्यान रखें। अब बॉक्स से बाहर निकलिए। अब बॉक्स से बाहर आते हैं तो गार्गी जैसी स्त्री विचारक भी का उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में जाकर के वाद विवाद में भाग लेते। ठीक है, अपवाद सत्यकाम जामली भी था जो छोटी जात का था, और वो भी जो है बहुत विद्वान था, लेकिन उसे राज दरबार में जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वो उस टाइम के हिसाब से जो शूद्र जाति में था। सत्यकाम जाबाल, और सत्यकाम जाबाल उसकी माँ जो थी, उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। तो उसकी माँ जो थी लोगों के घर में काम करती थी, तो दासी थी, और दासी थी तो सत्यकाम, तो सत्यकामा दासी का नाम होगा। जाबाल जाबलू प्रदेश में जाबलिस्तान है, आज भी पाकिस्तान में, तो जाबलिस्तान में जन्म हुआ तो जाबाल, तो सत्यकाम जाबाल का जिक्र है। सत्यकाम मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, और इतने बड़े पथ प्रदर्शक बने कि उपनिषद के कई विचारकों का विकास प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने भी आगे जाके किया। तो ये पूरे का मतलब ये है कि इस समय में बहुत बड़ी बड़ी स्त्रियां जो थी, स्कॉलर्स लेडी, वो भी जो है कई उपनिषदों की रचना की, कई ऋचाएं लिखी। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, खासकर ब्राह्मण, वो शास्त्रार्थ में, वाद विवाद में, डिस्कशन में भाग लेते थे। लेकिन अगर कोई शुद्ध जाति के थे तो वो ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन एक शुद्ध जाति का लड़का था, उसको गौतम नाम के एक ऋषि ने अपना शिष्य माना और उसको पढ़ा लिखा के ऐसे एक स्कॉलर्स व्यक्ति बना दिया, और अपनी दासी माँ के नाम पर, सत्यकामा के नाम पर, सत्यकाम जाबल इसका नाम पड़ा।
ठीक है। और सत्यकाम जावल की कथा है जावलोपनिषद में। जावलोपनिषद है तो सत्यकाम जावल की कथा है उसी में, जावलोपनिषद में। तो वही है कि वो छोटी जात का था तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो हमें ये बताता है कि उस समय में भी भेद बहुत थे जो हमें नहीं करना है। इतिहास में यही सीखना है, भेद नहीं करना है। ठीक है। अब आइए आगे चल करके 7th सेंचुरी एडी में, 7th 8th सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य नाम के एक महान व्यक्तित्व हुए जो पाला केरल में पैदा हुए और वो बहुत कम उम्र में जो है बहुत ज्ञान हासिल कर लिया। और उन्होंने जो दर्शन विकसित किए उनकी फिलॉसफी का नाम है क्या? अद्वैतवाद। अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, यानी अनड्युअलिज्म, यानी कोई भी चीज दो नहीं है। ये जो ब्रह्म है ना उसी का हम एक अंग है। ऐसा लगता है ना हम अलग हैं, नहीं, उस ब्रह्म के ही अंग है। कुछ चीजें सटी रहती है, कुछ चीजें हटी रहती है। जो मेरे दादा हैं, परदादा हैं, एंसेस्टर हैं, उन्हीं से हम हैं। हमारी आइडेंटिटी आपको अलग लगती है लेकिन हमारा पूरा जिन हमारे पूर्वजों का है। हमसे आगे जो एंसेस्टर्स जैसे हुए सक्सेसर होंगे वो हमारे ही प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो वी आर वन। तो पूरे एक कायनात से ही ये विकसित हुआ, पूरे सूरज से ही टुकड़े हुए, जो सन है हमारा उसी के टुकड़े हुए और पूरा प्लैनेट्स और मून बना, स्ट्राइड्स बना। जी तभी आप कहते हैं सौर परिवार, ऐसे नहीं कहते सौर परिवार। सो दिस इज द रियलिटी। तो उन्होंने ये बताना चाहा है। तो आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों को किया और आदि शंकराचार्य बाद में चल करके देखा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण जो उपनिषद के थे, जो बौद्ध धर्म के थे, उसको अपने में रिवाइव किया और लोगों को नया उपदेश दिया नए तरीके से। और इसीलिए उनको कहा जाता है, आदि शंकराचार्य को, हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक, पुनर्संस्थापक, रीएस्टैब्लिश्ड ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया बाय आदि शंकराचार्य। ही इज कंसिडर्ड द रीफाउंडर ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है। वही चार धाम, चारों जगह पे शक्तिपीठ की स्थापना की, मतलब देवपीठ की तरह की चार धाम की स्थापना की, ये भी है। और मालूम है आदि शंकराचार्य बचपन में, पिताजी नहीं थे, गुजर गए थे, तो माँ थी। तो माँ ने कहा कि जाओ पड़ोसी के चूल्हे से आग ले आओ। नंगे थे, बहुत बच्चे थे, तो चले गए। अब बोली कि आग लेके कैसे जाओगे, आग तो गर्म होता है। तो तुरंत बगल के चूल्हे से राख उठा लिए और राख रख ले, बोले अब इस पे दे दो, और ऐसे लेके चले गए। सोचिए कितना इंटेलिजेंस। और बाद में माँ बोली कि नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन वो चाहते थे वैराग। अंत में माँ ने कहा नहीं जाओ, कब तक मेरे वजह से रहो। चले गए, ज्ञानवान प्राप्त किए, बहुत जगह घूमे फिरे। बाद में पता चला कि माँ मर गई है, तो आए। उनका फैमिली से, दूसरे लोगों से कोई नाता रिश्ता नहीं था, बाइकॉट थे वो सोसाइटी से। तो उनके माँ की लाश को कैसे हो, तो इन्होंने तो जगत को समझ लिया था कि सत्य क्या है, और अकेला, तो माँ की लाश को टुकड़े टुकड़े किए। समझ में आई बात? क्या साहस है। और पोटली में बांधे, कंधे पे लिया और जा करके दाह संस्कार कर दिए, अकेला, कोई साथ मत दो, चार कंधे ना हो। ये थे आदि शंकराचार्य। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मुश्किलों का सामना पड़ेगा। बेटा एक बीमार पड़ता है तो यहाँ हालत बिगड़ जाता है, नहीं, संतान जब बीमार पड़ता है हालत बिगड़ जाता है। उस शख्स को जरा देखिए। हम लोग, हमारे पिताजी गुजर गए और हम अपने पिताजी के दाह संस्कार में गए, उनको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, नए कपड़े पहना रहे हैं और उन्हीं को आग लगा रहे हैं। जिनके गोद में कल खेले थे उनको आग लगा रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं कि पाँव ठीक से नहीं जला, कमर अभी नहीं जला है, ठीक से जलावन डालो, जलाओ, सिर अभी नहीं जला है, ये देखो अब सिर फट गया है। जरा सोचिए क्या सिचुएशन होता है। यही है तथास्तु, यही है तटस्थ भाव, कांस्टेंट रहना है। ये जिंदगी है, इसको समझना है कि ऐसे ही जिंदगी चलती है। अभी आप रोज फेसबुक पे देखते हैं कि कोरोना में कोई मर गया, उसको लेके जा रहा है और साथ में कोई नहीं जा सकता। इधर पूरे फैमिली वाले रो रहे हैं और उसकी लाश को अंदर जलाया जा रहा है, कोई नहीं जा सकता। यही है रियलिटी, इसको कहते हैं यथार्थवाद, रियलिज्म। ये जिस दिन समझ गए ना बेटा, दुख वुख सब गजब, मतलब गायब हो जाएगा और बिल्कुल ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा, तटस्थ भाव हो जाएगा और चेहरे पे हमेशा कृष्ण की तरह मुस्कुराहट रहेगा। ठीक है, अच्छा बुरा सब जीना है, आगे बढ़ना है, तो ध्यान रखना। तो उसके बाद देखते हैं बहुत सारे उपनिषद लिखे गए। अब आते हैं, बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का जिक्र है अगला। वर्धमान महावीर
जो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। यानी महावीर स्वामी का जन्म वज्जी संघ के लिच्छवी कुल में हुआ और वो क्षत्रिय थे। पिता जो थे राजा थे, ये क्षत्रिय थे। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। एट द एज ऑफ 38 लेफ्ट हिज हाउस फॉर एक्नॉलेज्ड हिमसेल्फ व्हाट इज लाइफ। तो ये चीज 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, वेरी हार्ड मेडिटेशन टू एक्नॉलेज नॉलेज, ये तपस्या 12 वर्ष तक। फिर उसके बाद उनकी शिक्षा जो भी आई बहुत सरल है, बहुत सिंपल एजुकेशन उन्होंने लिया, इन द सेंस ऑफ दैट सिंपल तरीके से जिंदगी के फिलॉसफी को समझाया। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। इफ यू वांट टू बी ट्रुथ देन यू हैव टू बी मस्ट लेफ्ट योर हाउस फॉर द बिगर एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन। सही बात है। आप बताइए, मैं भी बेटा एक उम्र के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली आ गया और आईएएस नहीं बना, पर क्या दुनिया है समझ में तो आ गई। और भी समझना है। मोदी जी घर बार छोड़ करके, पहले नहीं गए, शादी के बाद गए, घर बार छोड़ करके चले गए, दुनिया को समझे। आज भी बोर्डिंग स्कूल में हम और पढ़ते हैं, दिल्ली बंबई आकर के जीवन को समझते हैं कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो ये है, क्योंकि जब तक आप माता पिता के बीच में रहते हैं, अपने बड़ों के बीच में, तो आपको लगता है बहुत सिक्योर सिचुएशन में है, बहुत एक कंफर्ट जोन में है। जब बाहर निकलेगा तब न समझिएगा कि अब आपका रिश्ता दुनिया से बन रहा है, अनजान दुनिया से। तब पता चलेगा रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। ये बात जैन धर्म कह रहा है। तो फिर उन्होंने कहा अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना। महावीर स्वामी का कहना था सभी जीवों को जीना, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, क्यों किसी को मारोगे। अहिंसा परमो धर्म। सही बात है। यहाँ तो फेसबुक पे कोई ऊंट को डायरेक्ट पूरे के पूरे ऊंट को ओवन करके पका रहा है और यूं खा रहा है कि देखो कितना टेस्टी है। कोई सांड को, कोई भैंसे को, कोई गाय को, कोई मुर्गी को, कोई मछली को काटे जा रहा है, कोई बकरी को, कोई सांप को, कोई कुत्ते को। ये तो कहिए कि चीन ने अभी प्रोहिबिट किया है कि कुत्ते को नहीं मारा जाएगा, उसको डोमेस्टिक एनिमल का स्टेटस दिया जाएगा बिल पास करके। और इसी महीने के लास्ट में वहाँ पर जो है आपका डॉग फेस्टिवल मनाया जाएगा। पता नहीं इस बार मनेगा नहीं मनेगा, जो भी हो। तो ये देखिए, ये स्थिति है। तो याद रखिएगा, वाकई में जीवन सबका प्रिय है। हाँ, उस वक्त मारिए ना जब संघर्ष है और अपने जीवन की रक्षा करनी है, तो सारे चीजें खत्म। जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट लाइफ। तो ये चीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में महावीर स्वामी गए और प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी। दे प्रीचिंग इन प्राकृत लैंग्वेज। एक्चुअली अर्धमागधी आपकी किताब में प्राकृत दिया है, ठीक है। तो प्रकृत का ही एक पार्ट था अर्धमागधी, तो नियरेस्ट हो गया अर्धमागधी, वैसे प्राकृत ठीक है। अब मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, यानी अर्धमागधी। अब आ गया, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यानी जो जैन धर्म में दीक्षित होते थे वो क्या करते थे, अपने वस्त्र का भी त्याग करते। खुद महावीर स्वामी जो है 1 वर्ष तक इधर उधर घूमे घर छोड़ने के बाद। उसके बाद उनको जो फील हुआ लाइफ का, तो उन्होंने वस्त्र का भी त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में इन्होंने जहां तहां घूमे ज्ञान प्राप्ति के ध्यान से। उस जमाने में तो लोग उनको पागल ही समझता होगा, लेकिन बाद में समझते हैं कि वो पागल थे या क्या थे। तो ये चीजें मायने रखता है। अच्छा, एक और जिक्र है बॉक्स में, व्याकरणविद पानी, ग्रामरिस्ट पाणिनि। पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखे, उसमें जो है 8 अध्याय है, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो किताब लिखे जो संस्कृत भाषा में है और उसमें व्याकरण की बात है, और उस व्याकरण को, स्वर और व्यंजनों के भेद को संस्कृत में बहुत प्यार से बताया और एकदम सीक्वेंस में लिखा। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, मालूम है ना। स्वर व्यंजन, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट को उन्होंने सबसे पहले ओके किया और उन्होंने बीज गणित के सूत्र जैसा सूत्र शैली में इसको लिखा। और लघु सूत्रों में इसमें लगभग जो है 3000 सूत्र हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। अच्छा, दूसरा है, जैन धर्म का अर्थ होता है विजेताओं का धर्म। और चूंकि उन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख है, घ्राण है, कर्ण है, स्किन है, ये सब हमारी इंद्रियों में काउंट होता है ना। तो उन पर उन्होंने विजय प्राप्त किया और अपने हिसाब से अपना जीवन जिया। यानी इंद्रियां इनको विचलित नहीं कर सकती, ना काम भाव,
न कोई चीज़ देखा तो उधर चले गए, बिना सोचे सुने किसी की बात मान लिए, इन सब से दूर, ये कहने का मतलब है। तो ये चीज़ें। अब आइए, भिक्खु और भिखनु बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता भी करते थे ये लोग। भिक्खु और भिक्खुनी ये प्राकृत भाषा का शब्द है, यानी भिक्षुनी और भिक्षक जो भीख मांग करके जीवन जीते थे, अर्थात ज्ञान प्राप्त करते थे। ऋषि मुनि सब ऐसे ही होते थे। गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में आज भी बहुत सारे जैन धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं। मुख्यतः व्यापारी जो हैं जो जैन धर्म का समर्थन करते हैं, क्योंकि जैन धर्म की फिलॉसफी उनसे बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। अब है वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा जो है आज से 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी में लिखी गई थी। मैं आपको बता दूं, 512 एडी वल्लभी, गुजरात में, all the collections of the learning teaching of Jain Dharma codified, और वही पुस्तक आज कायम है, वही टीचिंग कायम है। यानी जैन साहित्य का अंतिम संकलन 512 एडी वल्लभी गुजरात में हुआ, ये याद रखिएगा। तो ये टॉपिक खत्म करते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? स्टॉप इट नाउ क्लियरली। अच्छा, नहीं 5 मिनट और है तो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना है। लिशन, संघ क्या था तो समझिए। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने के बाद ज्ञान प्राप्त करना होता है, बिना घर त्याग के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, एक थ्योरी। दूसरा, अब इतने सारे भिक्षु भिक्षुणी सब आने लगे ज्ञान प्राप्ति के ख्याल से, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके रहने का जगह हो। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक क्षेत्र बनाया, जो लोग दान पुण्य करते थे, जमीन वगैरह सब उसी पर, और बड़े बड़े जो है उनके अनुयायी जो थे, शिष्य जो थे, वो फार्म हाउस जैसे बना देते थे, जिसे विहार नाम दिया गया। तो बहुत सारे विहार बनाए गए जिसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी संघ के लोग सब रहते थे। ऐसे जैन धर्म के लिए भी रहते थे, ये दिया हुआ है। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे, बाय लॉ, बाय नियम के हिसाब से चलना पड़ता, और उसके लिए एक किताब लिखी गई थी, विनय पिटक। विनय पिटका इज द बुक थ्रू दिस द ऑल मैनुअल्स, रूल, रेगुलेशन दैट इंस्ट्रक्टेड टू भिक्षु एंड भिक्षुणी दे लिव लाइफ देयर। तो ये चीज है। अब है, बच्चों को माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ अपने काम करने वाले लोगों के राजा से, करदारों को देनदारों से जब तक अनुमति नहीं मिलती वो भिक्षु बन के संघ में नहीं आ सकता। यानी बौद्ध संघ में आने के लिए स्त्रियों को अपने बेटे से या अपने पति से, जो भी जिंदा है, मर्द से, यानी स्त्री विवाहिता है, पति है तो पति से परमिशन लेके ही संघ में आएगा, नहीं तो नहीं। पति मर चुके हैं तो बेटे से, ऐसा था। और गुलाम जो है, जो दास है, वो अपने मालिक से। राजा का जो आदमी है, राजा से परमिशन लेके, जो अधिकारी है। और जो क्या कहते हैं, कर्जदार हैं, तो जिसका कर्ज लिया है वो परमिशन दे दे तो चला जाएगा, नहीं तो बोलेगा पहले मेरा कर्ज चुकाओ। तो ये सब स्थिति की, मतलब गौतम बुद्ध ने वो तमाम काम किए जिससे व्यवस्था को चोट नहीं पहुंचा, व्यवस्था और परिष्कृत हुई, सोफिस्टिकेट हुई। ये चीजें मायने रखता है। तो भिक्षु संघ में जा सकते थे। दिन के एक निश्चित समय पर शहरों और गांवों में जाकर वो भिक्षा मांगते थे। जो भिक्षु लोग होते थे, पठन पाठन में करते, अच्छे कामों में लगे रहते, चिंतन मनन करते थे, ठीक है, लोगों की आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करते थे, पर उन्हें अपने खाने पीने के लिए भी अपना परिश्रम करना पड़ता। लोगों के द्वार पर भोजन पानी के लिए जाते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, खाना भी खाते थे और जो देते थे वो लेकर आते थे, और निश्चित समय पर जाते थे, ताकि जो लोग हैं उसको कोई कष्ट ना हो। यहाँ तो नाश्ता पानी करके सोने गए, हाँ जी माई जी, कभी 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 4 बजे, कोई 9 बजे, कोई सुबह 6 बजे आपको भिक्षा मांगने आ जाता है। वहाँ एक टाइम था। अब है, तो अब अगला है, संघ में प्रवेश करने वालों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। यानी हर तरह के लोग संघ में प्रवेश कर सकते थे, सिस्टम को तय करके। यानी कि दलित भी हैं और फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब है। खुद गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य तो ब्राह्मण ही थे, कोंड, बप्पा, भदिया, आसांगी, महानामा। तो ये चीज है। अब है विहार। केवल वर्षा ऋतु में वो, जब 3-4 महीने का वर्षा ऋतु होता तो एक पर्टिकुलर जगह पे रहते और वहां पर रहने के लिए रहते। तो वो कभी गुफाओं में, जो नेचुरल केव है, वहां रह लेते, या अस्थायी रूप से जो है अपना बसावट रख लेते, वहां 4 महीना रहते, फिर समय के साथ निकल लेते।
लेकिन समय ऐसा हुआ कि इतने भिक्षु भिक्षुणी आने लगे तो उनके लिए तो अब चाहिए, तो वही फार्म हाउस विहार सब बड़े बड़े बनने लगे। तो विहार पहले लकड़ियों के बनाए जाते थे, बाद में ईंट और पत्थर के भी मजबूत बनाए जाने लगे, अस्थायी रूप से चलने लगे। कुछ विहार तो पहाड़ियों के गोद में भी बनाए गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे विहार बने। कार्ले का जो चैत्य और विहार है बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, अजंता की पहाड़ियों के दरमियान सह्याद्री में कार्ले का चैत्य, नासिक में है, बहुत फेमस है। ठीक है। एंड फाइनली टू अंडरस्टैंड, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियां अलग अलग, ठीक है, पहचान समाप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से अनुयायी और भिक्षु जो भी जिस श्रेणी में आते हैं वो, यानी जैसे अनेक नदियां अलग अलग है लेकिन सबको जाना है सागर में, वैसे ही अलग लोग हैं, वर्ण है, जाति है, कास्ट है, क्रीड है, लेकिन सब जब संघ में आ जाते हैं, बौद्ध संघ में, तो सबका जाति वाति सब खत्म हो जाता है, वो एक नए रूप में आ जाता है, अलग। अब आप एक मानव हैं, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। ये संघ की व्यवस्था को बताया गया है। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी दान में जो देता था उससे महाविहार का निर्माण हो जाता था। आज भी देखते बाबा आशाराम बापू को, निर्मल बाबा को, क्या कहते हैं आपको, सुधांशु जी महाराज को, माँ अमृतामयी को और ओशो रजनीश को, देखते कितने लोगों ने चंदा दिए, कितने बड़े बड़े फार्म हाउस इन लोगों ने तैयार कर लिए। तो ये चीज़ है। और आश्रम व्यवस्था कल ही पढ़ा दिए थे, और ईरान का यहाँ जिक्र है जरथुस्त्र का, जो आगे हम कर देंगे। तो आज समाप्त होता है, 10 मिनट बाद फिर हम आपके पास हैं। नेक्स्ट चैप्टर।